ईश दूत आदम और हिंदू परंपराएं। हमने बाइबल के माध्यम से आदम और हव्वा का प्रसंग सुना है। हम जानते हैं कि कुरान भी इसी तरह का वर्णन करता है, लेकिन क्या हम इस बात से अवगत हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथ भी पृथ्वी पर भेजे गए पहले आदमी और औरत का उल्लेख महत्ता के साथ करते हैं? आइए भारतीय परंपरा में एडम और ईव के महत्व पर करीब से एक नजर डालें। जब हम आदम शब्द का विच्छेद करते हैं तो हम पाते हैं कि यह शब्द संस्कृत मूल का है और अप्रत्याशित रूप से यह अरबी या हिब्रू शब्द नहीं है। दिलचस्प रूप से संस्कृत में आदम का अर्थ है शुरुआत या पहला, आदि, आदिम, आदम, आदमी, सबसे शुरुआती या पहला मानव। तो क्या अब यह कहा जा सकता है कि शब्द आदम से तात्पर्य पहला आदमी है? यह एक सर्वविदित तथ्य है कि भारतीय प्रायद्वीप में मनुष्य को आदमी कहा जाता है और भारतीय परंपरा में आदम को स्वयंभू मनु कहा जाता है। मत्स्य पुराण में अलंकारिक रूप से वर्णन है कि ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 हिस्से किए और 2 व्यक्तियों की रचना की। एक भाग से पुरुष की रचना की जिसे स्वयंभू मनु के रूप में जाना जाता है और दूसरे भाग से स्त्री की रचना की जिसे शत्रुपा का नाम दिया गया। इतना ही नहीं, हरिवंश पुराण में आदम के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार सभी मनुष्य मनु या आदम की संतान हैं। कृपया ध्यान दें कि मनु एक उपाधि है जो भारतीय परंपराओं में 14 महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्तित्वों को दिया गया है। भविष्य पुराण हमें बताता है कि प्रधान नगर अर्थात इनाम का शहर या स्वर्ग का पूर्वी भाग, जहां ईश्वर द्वारा दिया गया एक वन है जो आकार में 16 वर्ग योजन का है, वहां आदम नाम के व्यक्ति पाप वृक्ष के नीचे रह रहे थे और वो अपनी पत्नी हव्ववती को देखने के लिए उत्सुक थे। काली पुरुष या शैतान सांप का रूप धारण किए हुए वहां यथाशीघ्र आया। उसने आदम और हव्ववती को धोखा दिया और उन लोगों ने भगवान विष्णु की अवज्ञा कर दी और पति ने पाप वृक्ष का निषिद्ध फल खाया। हूबहू ठीक इसी घटना का उल्लेख कुरान के अध्याय 2 और बाइबल के बुक ऑफ जेनेसिस में किया गया है। क्या ये फिर से मात्र एक संयोग है? ऐसी उच्च स्तरीय समानताओं का 3 अलग अलग धर्म संस्कृतियों में हूबहू मौजूद होना तार्किक रूप से इशारा करता है कि इन 3 विभिन्न संस्कृतियों का एक ही समान उद्गम स्रोत है। इस्लामी परंपराओं का मानना है कि ईश दूत आदम को भारत की पवित्र भूमि पर भेजा गया था। एडम्स पीक या आदम की चोटी जो कि श्रीलंका में है, यहाँ एक बहुत ही बड़ा पद चिन्ह है जो विभिन्न धर्म के लोगों के लिए काफी सम्माननीय एवं प्रतिष्ठित है। मुस्लिम शोधकर्ताओं और विद्वानों ने बार बार इस मान्यता को सत्यापित किया है कि ईश दूत आदम भारत में भेजे गए और यहीं रहे। ये पहाड़ जिसे एडम्स पीक भी कहा जाता है, ये दुनिया का एक अद्भुत एवं अद्वितीय स्थान है। इसे दुनिया के 4 बड़े धर्मों के अनुयायियों के लिए पवित्र होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। एडम्स ब्रिज या आदम का पुल, इसके बारे में विकिपीडिया कहता है कि आदम का पुल, जिसे राम का पुल या राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, यह पंबन द्वीप के बीच चूना पत्थर की श्रृंखला है जिसे तमिलनाडु भारत में दक्षिण पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है और इसे
श्रीलंका के उत्तर पूर्वी तट पर मन्नार द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भूविज्ञान से जुड़े साक्ष्य बताते हैं यह पुल भारत और श्रीलंका के बीच पहले से ही एक लैंड कनेक्शन है। भूवैज्ञानिकों का दृढ़ता से यह विश्वास है कि आदम का पुल बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से बना था। अतः हमने अब तक जो देखा वो इस प्रकार है। पहला, भारतीय धर्म ग्रंथों में ईशदूत आदम का वर्णन है। दूसरा, शब्द आदम संस्कृत मूल का है। तीसरा, श्रीलंका में आदम की चोटी। और चौथा, आदम का पुल। यह सभी प्रमाण भारतीय प्रायद्वीप के साथ ईशदूत आदम के संबंध को और भी मजबूत करते हैं। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।